तो जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। उसी को आमुख के भी नाम से जाना जाता है। उसी को प्रियम्बल के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख या प्रियम्बल। दोस्तों प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्तावना बना दिया जाता है। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्तावना बना दिया जाता है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना को, आप ध्यान दीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों यही है हमारे संविधान की प्रस्तावना। आइए देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से प्रस्तावना में प्रथम और अंतिम बार संशोधन किया गया और कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। आइए दोस्तों देखते हैं कौन से 3 शब्द थे जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से प्रस्तावना में जोड़े गए थे। पहला शब्द है दोस्तों समाजवादी, समाजवादी शब्द। दूसरा है पंथ निरपेक्षता। तीसरा है अखंडता शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। दोस्तों साथ ही ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना के प्रथम पैरा में समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों ये प्रथम पैरा में जोड़ा गया था, जबकि छठवें पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रस्तावना के प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, जबकि छठवें पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों आइए देखते हैं प्रस्तावना संविधान के दर्पण के रूप में प्रस्तावना का स्रोत। हम भारत के लोग ही प्रस्तावना का स्रोत है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए प्रस्तावना का उद्देश्य देखते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, कितने प्रकार की समता की चर्चा है। दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की समता की चर्चा है, प्रतिष्ठा और अवसर के समता। प्रस्तावना में 1 प्रकार के बंधुता की चर्चा है। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना शुरू से ही विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसका उल्लेख न तो किसी भाग में हुआ है, न ही किसी अनुसूची में हुआ है। बेरुवाड़ी यूनियन बनाम भारत संवाद में न्यायालय का निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 ईस्वी में पलट देती है और कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार मिलता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसी केस के तहत प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार मिलता है संसद को
और यही संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 से समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। दोस्तों यही है प्रस्तावना के बारे में विस्तार से परिचर्चा। दोस्तों जरूर से याद रखिएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और जो साथी और जो दोस्त हमारे चैनल पे अभी नए हैं या जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।